हेलो साथियों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अपन बात कर रहे थे पटवार के अंदर से और पटवार में देख रहे थे अपन इंडिया जीके के अंदर से अपन देख रहे थे साथियों, जिसके अंदर से जो प्राचीन इतिहास है वो अपन ने कंप्लीट देख लिया साथियों। उसके लिए अपन एक मैराथन क्लास लेकर आएंगे जिसके अंदर से कंप्लीट अपन देख लेंगे, ठीक है। दूसरी बात करें तो मध्यकालीन भारत का इतिहास चल रहा था, उसमें 2 क्लास हो चुकी हैं। आज अपन एक थोड़ा सा नया टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। ये भी आपका इंडिया जीके का ही है साथियों। अपन बात करेंगे भारत की ज्योग्राफी के बारे में। तो भारत की ज्योग्राफी है ना साथियों, जितने भी हैं मैंने सारे के सारे आपको एकदम शॉर्ट नोट्स के रूप में इनको तैयार किया है, ठीक है। सबसे पहले बात करें ना साथियों, तो जो भारत की जो स्थिति है वह विश्व में किस प्रकार से है उसके बारे में बात करें। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की जाए तो भारत का कौन सा नंबर आता है? 7वां नंबर आपको देखने को मिलेगा। कुल विश्व का जो क्षेत्रफल है भारत के पास में 2.4% है। कितना है साथियों? 2.4% है, याद रखना। और बात की जाए जनसंख्या के आधार पर, तो जनसंख्या के आधार पर भारत का जो स्थान है विश्व में दूसरा आपको देखने को मिल जाता है। ये जो आंकड़ा है ना साथियों, 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके बारे में है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना, ये वर्तमान का डेटा नहीं है। दूसरा बात करते हैं, कुल जनसंख्या का कितना परसेंट भारत के पास में है? तो कुल जनसंख्या का जो है ना साथियों, 17.5% भारत में निवास करता है। याद रखना कितना है? 17.5% है वो भारत में निवास करता है विश्व की कुल जनसंख्या का, ठीक है। तो ये तो था किसके बारे में? विश्व की स्थिति के बारे में था साथियों। अब बात करते हैं, देखो जो भारत का उत्तर पॉइंट, दक्षिण पॉइंट, पूर्व पॉइंट और पश्चिम पॉइंटों के बारे में देखो, या फिर दूरस्थ बिंदु जिसको कह सकते हो आप। सबसे पहले बात करें ना साथियों, जब भारत के अंदर से जो उत्तर की साइड में चलते हो, मतलब कि जो भारत का नक्शा जब आप देखते हो तो उसमें ऊपर की तरफ आपको देखने को मिलेगा, उस बिंदु का नाम है इंदिरा कोल। क्या नाम है साथियों? इंदिरा कोल आपको देखने को मिलेगा। और ये इंदिरा कोल है कहाँ पर? लद्दाख में आपको देखने को मिलेगा। जब भारत के नक्शे के अंदर से जब आप नीचे की तरफ आओगे दक्षिण की तरफ, तो जिसको क्या कहा जाता है? इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। और ये इंदिरा पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है साथियों, ये ग्रेट निकोबार द्वीप के अंदर से इसकी स्थिति आपको देखने को मिल जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको उत्तरी पॉइंट और दक्षिण पॉइंट आराम से याद हो गए, ज़्यादा कोई हार्ड है नहीं। इंदिरा कोल और इंदिरा पॉइंट हैं, ये थोड़ा सा याद रखना। आप क्या करते हो, इनको सरल सरल समझकर वहाँ पर क्या करते आते हो, सिली मिस्टेक के कारण उसको गलत कर आ जाते हो। तो याद रखना, उत्तरी पॉइंट है वो इंदिरा कोल है और दक्षिणी पॉइंट है वो इंदिरा पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, जिसकी स्थिति ग्रेट निकोबार में आ जाती है। और उत्तरी पॉइंट के बारे में बात करें तो वो आ जाता है लद्दाख में इंदिरा कोल, ठीक। अब बात करते हैं पूर्व से पश्चिम का जो बिंदु है उनके बारे में। पूर्व की तरफ अपन जब चलते हैं तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर से आ जाता है किविथू, ये आ जाता है। और पश्चिम की तरफ अपन जाते हैं तो कौन चलता है? गौर माता आ जाता है। और गौर माता कहाँ पर है? ये गुजरात में है, याद रखना। ये सारे के सारे जो चारों पॉइंट हैं आपको थोड़ा सा याद रखना है, इनसे सवाल कभी कभार बन जाता है। अब चलते हैं साथियों अपन, जो किस प्रकार से स्थिति आपको देखने को मिलेगी, ये देखो ग्लोब में भारत की स्थिति अपन देखने वाले हैं किस प्रकार से आ जाती है। सबसे पहले बात करें तो ग्लोब के अंदर से बात करें, फिर जो अवस्थिति है वो एशिया महाद्वीप में आपको देखने को मिलेगी भारत की, ठीक है। दूसरा बात करें अगर गोलार्धों के अंदर से बात होती है तो कौन से गोलार्ध में आ जाता है? उत्तरी गोलार्ध में आएगा। ये अक्षांशों के अनुसार अगर पूछ सकता है तो थोड़ा सा याद रखना। अगर पूर्वी गोलार्ध के हिसाब से पूछे तो कौन से में आ जाता है साथ? ये पूर्वी गोलार्ध आ जाता है। ये देशांतरों के अनुसार बताया गया है, मतलब कि अगर अक्षांशों के अनुसार भारत की जो स्थिति आ जाती है वो उत्तरी गोलार्ध में आपको बतानी है, और देशांतर के हिसाब से बात करें ना साथियों तो पूर्वी गोलार्ध में आपको इसकी स्थिति बतानी है। और बात करें साथियों, अगर आकृति आपसे पूछे तो चतुष्कोणीय आपको बता देना है। क्षेत्रफल आपके पास में ये आ ही जाता है। आगे बात करते हैं भारत की जो सीमा रेखाएं हैं उनके बारे में। जब भारत की सीमा रेखाओं की जब चर्चा होती है तो आपको 2 चीज़ों की देखने को मिलेगी, एक स्थलीय सीमा देखने को मिलेगी, एक समुद्र तट की रेखा देखने को मिलेगी। स्थलीय सीमा की जो लंबाई है ना साथियों वो सर्वाधिक आपको देखने को मिलेगी। वो कितनी आ जाती है साथियों? वो आती है 15,200 किलोमीटर आ जाती है। दूसरा बात करें समुद्री तट की जो रेखा आ जाती है वो आ जाती है कितनी? 7,516.6 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगी। सीधी सी बात करें तो स्थलीय सीमा की आधी समुद्री तट की रेखा आपको देखने को मिलती है, ठीक है। राजस्थान ज्योग्राफी के हिसाब से आप जीरो मत लगा कर आ जाना,
राजस्थान की ज्योग्राफी अपन जब पढ़ते हैं तो उसके अंदर से समुद्री तट की जो रेखा है ना साथियों, वहाँ पर 0 आपको देखने को मिलेगी। लेकिन भारत के साथ में कितनी आ जाती है, 7,516.6 किलोमीटर आपको देखने को मिलती है। अब बात करते हैं साथियों, जो भारत है उस भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में। चलो भाई, ये रहा आपका एकदम बढ़िया तरीके से SD के अंदर से आपको मैप दिखाया जा रहा है। तो राजस्थान का भारत का बात करें तो पहले बात करते हैं अक्षांशों के हिसाब से। तो अक्षांशों के हिसाब से बात करें ना साथियों, तो कितना मिलेगा आपको, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश आपको देखने को मिलेगा। और जब नीचे की तरफ आप जाते हो ना साथियों, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश आपको देखने को मिलेगा। अक्षांश रेखाएं आपको पता है कि किसको बताती हैं, ये दूरी को बताती हैं। देशांतर रेखाएं होती हैं वो समय को बताती हैं, वो अपन सारा आगे डिस्कस करेंगे। एक बार और देख लेते हैं। देखो, अक्षांश विस्तार बात करें भारत का कितना जाता है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश आपको देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं भारत का देशांतरीय विस्तार। ये रहा भाई भारत का देशांतरीय विस्तार। कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ये यहाँ से पॉइंट आता है और एक यहाँ आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखो किस प्रकार से आ जाता है, जो इसको पूर्वी देशांतर के नाम से जाना जाता है। पूरा डाटा आपको याद रखना है। कितने से कितना का जाता है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से स्टार्ट होता है और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर आपको देखने को मिल जाता है। मतलब कि पूर्वी देशांतर है, यहाँ तक भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर पूरा पूछता है आपसे। अब बात करते हैं साथियों कैंसर लाइन के बारे में, कर्क रेखा के बारे में बात करते हैं। कर्क रेखा से आपसे पटवार में सवाल पूछा गया है। कर्क रेखा की स्थिति बात करें ना तो साथियों कितनी आ जाती है, 23 डिग्री आपको देखने को मिलेगी। 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश आपको बतानी है। ये कर्क रेखा आपके पास में जाती है। इस कर्क रेखा है, ये कहाँ कहाँ से गुजरती है, अपने गुजरात से, गुजरात के बाद में यहाँ से गुजर जाती है। कौन सा, राजस्थान। राजस्थान के 2 ज़िले हैं जिसके अंदर से डूंगरपुर और बांसवाड़ा के पास में से गुजरती है। फिर ये मध्य प्रदेश में जाती है। मध्य प्रदेश के बाद में बात करें ना साथियों तो कहाँ पर गुजरती है, यहाँ पर थोड़ा सा टच होता है। ये कौन से वाला, छत्तीसगढ़ में भी टच होती है। छत्तीसगढ़ के बाद में बात करें तो कहाँ पर आ जाती है, यह जाती है झारखंड। झारखंड के बाद में बात करें तो पश्चिम बंगाल आ जाती है। और पश्चिम बंगाल के बाद में त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद में आ जाती है साथियों मिजोरम आ जाती है। इस प्रकार से जो कर्क रेखा है भारत के अंदर से कितने राज्यों के अंदर से जाती है, 8 राज्यों के अंदर से जाती है। याद रखना कौन कौन से हैं, सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जिसके अंदर से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा की स्थिति बात करें तो साथियों कितनी आ जाती है, 23 डिग्री 30 मिनट आपको देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं साथियों, पिछली बार अगर आपसे कर्क रेखा पूछी जा गई थी ना, तो अब की बार आपसे GMT पूछ सकता है। GMT बोले तो भारत की मानक समय रेखा है, उसके बारे में आपसे पूछ सकता है। इसकी जो स्थिति है ना साथियों, वो कितनी आपको बतानी है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर बतानी है साथियों। क्या बतानी है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर आपको इसकी स्थिति बतानी है। ठीक है, ये रहा आपके पास में इसकी स्थिति आ जाती है। जो GMT रेखा है या फिर जो भारत की मानक समय रेखा है, ग्रीनविच लाइन है ये वाली, ये कहाँ कहाँ से गुजरती है, ये गुजरती है साथियों भारत के 5 राज्यों के अंदर से गुजरती है। मेन राज्य बात करें तो कौन सा जाता है, उत्तर प्रदेश आ जाता है। उत्तर प्रदेश के बाद में मध्य प्रदेश आ जाता है। मध्य प्रदेश के बाद में छत्तीसगढ़ आ जाता है। छत्तीसगढ़ के बाद में बात करें तो कौन सा जाता है साथियों, यहाँ पर आ जाता है उड़ीसा जाता है। और उड़ीसा के बाद में आ जाता है आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य हैं जिसके अंदर से ग्रीनविच रेखा गुजरती है। ठीक है, स्थिति बात करें तो कितनी आ जाती है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर आपको बतानी है साथियों। और ये जो ग्रीनविच रेखा है ना साथियों, ये समय का निर्धारण करती है। क्या बताती है, समय के बारे में बताती है। यहाँ पर से बात करें ना साथियों तो जो गुजरात का समय है ये वाला, और इधर बात करें अरुणाचल प्रदेश वाला, इनके दोनों के बीच में जो है लगभग 2 घंटे का अंतर आपको देखने को मिल जाता है साथियों। और बात करें साथियों, जो भारत है उस भारत का उत्तर से दक्षिण तक का जो विस्तार है वो कितना आपको देखना है, यहाँ पर याद रखना 3,214 किलोमीटर आपको देखना है। कितना बताना है, उत्तर से दक्षिण की तरफ जो विस्तार है भारत का 3,214 किलोमीटर बताना है। ठीक है साथियों। नेक्स्ट बात करें अगर पूर्व से पश्चिम के बारे में पूछ ले तो आपको कितना बताना है,
933 किलोमीटर आपको बताना है। ये दोनों डेटा आप थोड़ा सा याद रखना साथियों। अब बात करते हैं जो भारत है, उस भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में कि कितनी कितनी सीमा लगती है, कौन कौन से ज़िले हैं या फिर कौन कौन से राज्य और यूटीज़ हैं जो यहाँ पर टच होती हैं। सबसे पहले बात करें, देखो यह जाता है भारत की जो मानक समय रेखा है वो कितनी आ जाती है, ये मैंने बता दिया गया कितना आ जाता है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर आपको याद रखना है। ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस कर ली हैं। वैसे मैं आपको PDF फाइल प्रोवाइड करा दूंगा साथियों। आगे बात करते हैं भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। भारत का पड़ोसी देशों में सबसे पहले नंबर पर आ जाता है साथियों किसका, चीन का नाम आता है। चीन की कितनी सीमा लगती है, 3488 किलोमीटर सीमा लगती है भारत के साथ में। ठीक है, भारत के कौन कौन से हैं राज्य हैं या फिर केंद्र शासित प्रदेश हैं जो चीन के साथ में सीमा बनाते हैं, वो आ जाते हैं लद्दाख। लद्दाख के बाद में बात करें तो हिमाचल प्रदेश, हिमाचल के प्रदेश के बाद में बात करें तो उत्तराखंड आ जाता है, उत्तराखंड के बाद में सिक्किम आ जाता है और सिक्किम के बाद में कौन सा जाता है, अरुणाचल प्रदेश आ जाते हैं। ये किसके साथ में सीमा बनाते हैं, ये चीन के साथ में सीमा बनाते हैं। दूसरा बात करते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान के बारे में बात करें ना साथियों, तो पाकिस्तान की जो टोटल लंबाई कितनी आ जाती है, 3323 किलोमीटर सीमा लगती है भारत के साथ में। और यहाँ पर कौन कौन से राज्य हैं जो इसके साथ में सीमा बनाते हैं भारत के, लद्दाख हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया और गुजरात हो गया साथियों। आगे बात करते हैं बांग्लादेश आ जाता है। बांग्लादेश के साथ में भारत की सीमा है वो सर्वाधिक लगती है, या फिर ये भी कह सकते हो कि बांग्लादेश की जो सीमा है सर्वाधिक किसके साथ में टच होती है, भारत के साथ में टच होती है। कितनी लगती है साथियों, तो याद रखना 4096.07 किलोमीटर की सीमा लगती है। वैसे मैंने इसको हाईलाइट कर आपको बताया है। अब बात करें कि कौन कौन से राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ में सीमा बनाते हैं। सबसे पहला नाम आ जाता है PB, बोले तो पश्चिम बंगाल आ जाता है, फिर असम आ जाता है, असम के बाद में मेघालय आ जाता है साथियों, मेघालय के बाद में त्रिपुरा आ जाता है और मिजोरम आ जाता है। ये सारे के सारे भारत के राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ में सीमा बनाते हैं। दूसरा बात करते हैं नेपाल। नेपाल के साथ में भारत की जो सीमा लगती है वो लगती है कितनी, 1751 किलोमीटर लगती है। अब कौन कौन से राज्य हैं फिर कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं जो इसके साथ में सीमा बनाते हैं, तो सबसे पहला बात करें तो उत्तराखंड आ जाता है, उत्तराखंड के बाद में उत्तर प्रदेश, बिहार, बिहार के बाद में पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद में सिक्किम है, ये यहाँ पर सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं म्यांमार के बारे में। म्यांमार के बारे में बात करें तो म्यांमार के साथ में कितनी सीमा लगती है, तो याद रखना 1643 किलोमीटर सीमा लगती है भारत की। अब भारत के कौन कौन से राज्य और कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं जो म्यांमार के साथ में सीमा बनाते हैं, तो देखो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम आ जाते हैं। दूसरा बात करते हैं, नेक्स्ट आ जाता है भूटान। भूटान की कितनी लगती है, 699 किलोमीटर लगती है। और भूटान के साथ में कौन कौन से लगते हैं, एक तो सिक्किम आ गया, सिक्किम के बाद में बात करें ना साथ तो कौन जाता है, पश्चिम बंगाल आ जाता है, असम आ जाता है और एक अरुणाचल प्रदेश आ जाता है। आंध्र प्रदेश नहीं है, अरुणाचल प्रदेश है साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की जो सीमा है वो सबसे कम लगती है भारत के साथ में, 106 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगी। केवल लद्दाख के साथ में सीमा बनाता है अफगानिस्तान, याद रखना। अब बात करते हैं जो आपके एग्जाम में सवाल आएगा उसके बारे में, तो यहाँ पर पहले ही इंपॉर्टेंट लगा लो साथियों। या तो आपकी कोई टेस्ट सीरीज दोगे तो उसमें देखने को मिल जाएगा, अदरवाइज किस में देखने को मिलेगा, आपको मेन एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ये क्या है, देखो ये अलग अलग देशों के अंदर से जो सीमा बनती है भारत के साथ में, तो उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। वैसे थोड़ा सा मोटा मोटी तौर पर बात करें ना साथियों, तो भारत के साथ में 7 देशों की सीमा लगती है। कितनों की लगती है, 7 देशों की। कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे मैंने चीन बताया, पाकिस्तान बताया, बांग्लादेश बताया, नेपाल बताया, म्यांमार बताया, भूटान बताया और अफगानिस्तान बताया। 7 के बारे में याद रखना। बांग्लादेश की सबसे ज़्यादा लगती है और अफगानिस्तान की सबसे कम लगती है। इतना थोड़ा बहुत मोटा मोटी तौर पर आप इसको याद रख लेना। अब मैंने इसको इम्पोर्टेंट क्यों लगाया, आप खुद बता देना। जब कोई भी आप टेस्ट सीरीज देकर आओगे या फिर कोई मेन एग्जाम देकर आओगे तो उसके अंदर से आपको सवाल देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं, देखो भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है, एक दूसरे से सीमा बनाते हो तो सीमा का नाम आता है रेड क्लिफ रेखा। क्या जाता है, रेड क्लिफ रेखा जाता है। दूसरा बात करें, भारत और जो चीन की जो सीमा है, इन दो सीमा का नाम क्या जाता है, मेक मोहन रेखा इसको कहा जाता है। रेड क्लिफ रेखा है ना साथियों, ये एक काल्पनिक रेखा जाती है। इसके बारे में अपन आगे जब अपन राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें कंप्लीट देखने वाले हैं इसके बारे में, ठीक है। अभी मैन रूप से अपन शॉर्ट नोट्स के रूप से देख रहे हैं जिससे आपका एग्जाम निकल जाए।
दूसरा बात करें, भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा बनती है उस सीमा का नाम आ जाता है डूरंड रेखा। यही सवाल आएगा, कौन सा आएगा? डूरंड रेखा वाला आएगा, याद रखना। दूसरा बात करें, या अगर ये नहीं आता तो भारत और श्रीलंका के मध्य जो संधि होती है जिसको पाक जल संधि कहा जाता है, जो सीमा के द्वारा साझा होती है उसको पाक जल संधि कहा जाता है। आप लोग क्या करोगे, जैसे ये नाम आएगा ना, इस नाम को आप क्या करोगे, पाकिस्तान के साथ में इसको लगा कर आओगे, पर पाकिस्तान के साथ में रेड क्लिफ रेखा है वो सीमा बनाता है। और सवाल भी कैसे बनेगा, सवाल इस प्रकार से बन सकता है जैसे इस चारों जो रेखाएं हैं इन रेखाओं का नाम दे देगा आपको और एक अलग नाम और दे देगा, तो उससे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से असम्मिलित है। बस सीधा सा जाता है, जैसे रेड क्लिफ रेखा दे दिया, मैकमोहन रेखा दे दिया, डूरंड रेखा आ जाता है, पाक जल संधि आ जाता है, एक कोई दूसरी रेखा का नाम दे देता है जो आपको अलग बता सकता है। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें सब देखेंगे भारत का जो भौतिक स्वरूप है, जिसके अंदर से हिमालय पर्वत श्रेणियाँ देखेंगे, हिमालय पर्वत के अंदर से कौन कौन सा किस प्रकार से उसका विभाजन किया गया है उसके बारे में। आज की क्लास अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। क्लास की पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। हर क्लास की पीडीएफ आपको वहाँ पर उपलब्ध मिलेगी। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।